नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या शिंदे और आप देख रहे हैं देशोन्नति व राष्ट्र प्रकाश की खास खबर। खबर यह है कि उपराजधानी नागपुर में लोकतंत्र के पर्व की तैयारियों के बीच आस्था का पर्व धूमधाम से मनाया गया। जी हां, आज की खास खबर में हम बात कर रहे हैं 19 अप्रैल को होने वाले मतदान की और नागपुर में परंपरागत तरीके से मनाए गए रामनवमी पर्व की। शुरुआत करते हैं नागपुर शहर के रामनवमी पर्व और इस अवसर पर निकाले जाने वाले श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा की। वैसे तो नागपुर में रामनवमी का पर्व हर वर्ष उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये खास रहा। खास इस लिहाज से क्योंकि इस बार रामनवमी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सुखद संयोग लेकर आई और 500 साल बाद आए इस ऐतिहासिक अवसर पर न सिर्फ संपूर्ण देश में बल्कि ऑरेंज सिटी में भी जय श्री राम की जय घोष सुनाई दी। सुबह सवेरे से ही नागपुर के ऐतिहासिक पोदारेश्वर राम मंदिर में राम भक्तों की कतार दिखाई दी और ठीक 12 बजते ही अयोध्या नंदन भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर मंदिर प्रांगण श्री राम के जय घोषों से गूंज उठा। इसके बाद शाम को श्री पोदारेश्वर राम मंदिर से भगवान श्री राम की पूजा अर्चना और आरती के बाद नागपुर की ऐतिहासिक और भव्य श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। प्रभु श्री राम के रथ को राम भक्तों ने खींचकर आगे बढ़ाया और पुष्प वर्षा के बीच श्री राम जी की सवारी निकल पड़ी। खास बात ये रही कि इस मनोहारी रथ में अयोध्या में विराजे गए श्री रामलला की हूबहू प्रतिकृति को देख राम भक्त भाव विभोर हो गए। इसके साथ ही शोभा यात्रा में शामिल नयनाभिराम झांकियों ने नागपुर में अयोध्या को साकार कर दिया। श्री पोदारेश्वर राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रति वर्ष निकाले जाने वाले इस शोभा यात्रा का एक विशेष ऐतिहासिक महत्व है और करीब 58 वर्षों से ये परंपरा जारी है। इस शोभा यात्रा की झलक देखने के लिए देर रात तक नागपुर में जनसैलाब उमड़ पड़ता है और शहर के विभिन्न इलाकों से होकर ये शोभा यात्रा गुजरती है। इस बार श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा में 80 से अधिक झांकियां शामिल हुई और अधिकतर झांकियों में भगवान श्री राम के जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही अधिकांश झांकियों में अयोध्या में विराजित किए गए रामलला की प्रतिकृति दिखाई गई। इसके अलावा अन्य नयनाभिराम झांकियों ने भी नागपुर वासियों का मन मोह लिया। तो ये तो बात हुई आस्था के पर्व की। अब बात करते हैं लोकतंत्र के पर्व की। एक और जहां सारा शहर रामनवमी का पर्व मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन लोकतंत्र के पर्व की अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ था। इस बार प्रशासन के सामने दो अलग अलग चुनौतियां थी। पहला, रामनवमी पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और दूसरा, 19 अप्रैल को होने वाली तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। और जिला प्रशासन ने इन दोनों ही तैयारियों को बखूबी अंजाम दिया। एक और जहां जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने लोकतंत्र के पर्व का बीड़ा उठाया, तो वहीं पुलिस प्रशासन के मुखिया डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने शहर की कानून व्यवस्था संभाली। नागपुर शहर में मनाए जा रहे आस्था के पर्व के बीच जिला निर्वाचन अधिकारी ने 19 अप्रैल को होने जा रहे मतदान का ब्यौरा मीडिया को दिया। डॉक्टर विपिन इटनकर ने कहा कि इस बार उनका मुख्य लक्ष्य 75% मतदान को लेकर है। उन्होंने न सिर्फ मतदान से जुड़ी सभी तैयारियों की जानकारी दी, बल्कि सभी से लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने का आह्वान भी किया। की वजह से हमको जो अवार्ड मिला था, उसी तरह हमने और एक प्रण लिया है मिशन डिस्टिंक्शन का। आने वाले 19 तारीख को नागपुर जिले में कम से कम 75% वोटिंग करके हमको एक नया रिकॉर्ड नागपुर के लिए बनाना है। तो मैं सभी नागपुरकरों से विनती करता हूँ कि अपने घर से निकल के अपने करीब के आपके जहाँ पे पोलिंग है वहाँ के पुलिस में जाके सबको अपने परिवार के साथ अपने पास पड़ोस वालों को सबको मोटिवेट करके अपने साथ ले जाइए और वहाँ पे करीबी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग करके हमको 50% का टारगेट हमको अचीव करना है। बहरहाल आस्था के पर्व के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद अब बारी है 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकतंत्र के पर्व की। और जिला प्रशासन के साथ साथ हम देशोन्नति और राष्ट्र प्रकाश के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि अधिक से अधिक मतदान कर लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाएं। और अब जाते जाते हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो वाकई नागपुर शहर के मतदाताओं को सुकून देगी। आस्था और लोकतंत्र के पर्व के बीच नागपुर लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी और कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें ये दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर शोभा यात्रा के दौरान क्लिक की गई है, जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है।
इतना ही नहीं, शोभा यात्रा के दौरान भी ये दोनों प्रतिद्वंद्वी भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते हुए और प्रभु श्री राम का रथ खींचते हुए भी एक साथ दिखाई दिए। इनके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और पंजाब के पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित सहित सभी राजनीतिक दलों के नेता भी भगवा टोपी पहने नजर आए। राम नवमी की तमाम राम भक्तों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार की रामनवमी ये बहुत ही खास है क्योंकि प्रभु रामलला अपने मंदिर में विराजमान है, तो बहुत उत्साह है। और नागपुर की शोभा यात्रा तो अपने आप में एकता का एक प्रतीक है और राम राज्य की जो संकल्पना है उस संकल्पना को प्रतिपादित करने वाली ये शोभा यात्रा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश में राम राज्य लाने के लिए हमारे देशवासी निश्चित रूप से मोदी जी का साथ देंगे। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, क्या कहेंगे? अभी तो चुनाव प्रचार समाप्ति हो गया ऐसा समझ लीजिए, बस राम जी का आशीर्वाद है। सबको यही उम्मीद है कि अब राम जी ही करेंगे बेड़ा पार। इन्हीं खूबसूरत पलों के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।